की सलामती, प्यार और इत्मीनान आप सबके साथ हो। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रयूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खवातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। अजीजों, आज क्रिसमस के इस मौसम में हम मिलकर बैठे हैं ताकि आपसे क्रिसमस के मुतालिक कुछ मालूमात शेयर की जाएं। आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे उनमें है कि हम क्रिसमस को कैसे मनाते हैं, हाउ वी सेलिब्रेट क्रिसमस। आजकल के इस अफरा तफरी के और इस नई सदी में क्रिसमस मनाने में क्या तब्दीलियां आई हैं, आज इन तब्दीलियों को हम डिस्कस करेंगे। आइए अपने मेहमानों को आज स्टूडियोज में वेलकम करते हैं। सिस्टर उज़मा, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। सिस्टर रुबैका, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। मेरे अजीजों, हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे दुआ के साथ और मैं चाहूंगी कि सिस्टर उज़मा आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। शुक्र करते हैं ज़मीन आसमान के पैदा करने वाले खालिक और मालिक। शुक्रगुजार हूँ खुदावंद तेरी सारी नेमतों और बरकतों के लिए, ख़ास तौर पर इस बख्शिश के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने मसीह यीशु नजात दहिंदा हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। और ख़ास तौर पर खुदावंद जबकि पूरी दुनिया में खुदावंदा मसीह के वसीला से खुदावंद अमन और सलामती मांगती हूँ। और इसी तरह से जहाँ जहाँ खुदावंदा क्राइसिस है, जंग है या क्राइसिस है और डिज़ास्टर्स हैं, खुदावंद मैं वहाँ भी चाहती हूँ कि तेरा हाथ और तेरी बरकत हो ताकि पूरी दुनिया आराम और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ प्यार और अमन के साथ क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट कर सके। पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ मांगती हूँ। ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ जो बहुत गरीब हैं और वो खुदावंद उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर। हुसैना टीवी को बहुत ज़्यादा ब्लेस कर। इस सारी खुदावंद कॉन्वर्सेशन पर तेरा हाथ और तेरी बरकत मांगती हूँ तेरे प्यारे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे अजीजों, आइए देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें क्रिसमस के बारे में क्या बताती है। तो आप सब मिलकर मेरे साथ मत्ती की अंजील खोलिए। हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसके पहले बाब की 18 से 25 आयत। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से न डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा होके, देखो एक कवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक कि उसका बेटा ना हो और उसका नाम यीशु रखा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़ बरकत हो, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आज जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपसे शेयर किया कि आज हम सीखेंगे कि हाउ वी सेलिब्रेट क्रिसमस नाउअडेज। ज़िंदगी रोज़ बरोज़ तब्दील होती जा रही है। दिन ब दिन हम एक ऐसी जंग में मुब्तला हैं जो आगे बढ़ रही है। हम एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में जब एक बड़ा त्यौहार जो कि इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है, हम उसे किस तरह मनाते हैं? क्या हम उसे उसी जोश और ज़ेल के साथ मनाते हैं जैसे बाहर की दुनिया में इसे सेलिब्रेट किया जाता है? आइए अपनी इस सेलिब्रेशन को मनाने के तरीकों पर आज गौर करते हैं। तो मैं दावत दूंगी सिस्टर उज़मा को कि हमें बताएं कि हाउ वी सेलिब्रेट क्रिसमस। अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही ना, इस टॉपिक पे जब हम बात करना शुरू करते हैं तो एक रौनक सी चेहरे पे आ जाती है, क्योंकि शुरू से ही, बचपन से ही ऑब्वियसली पाकिस्तानी कल्चर में रहते हुए हम कल्चर को अडेप्ट कर लेते हैं। और जो एक सिस्टम होता है कि यहाँ पर कपड़े खरीदना, बच्चों की तैयारी करना, उनके जूते, माँ बाप जो बच्चों को शॉपिंग पे लेके जाते हैं, तो बच्चों को एक बहुत छोटे होते एक बहुत एक्साइटमेंट होती है कि हमें नए ड्रेसेस मिलेंगे, हम चूड़ियाँ लेंगे और इस तरह से ज्वेलरी पहनेंगे। तो ये एक तरीका है जो मोस्टली बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, पेरेंट्स के साथ खुश होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को बहुत ज्यादा सिखाया गया होता है कि क्रिसमस कैरल्स गाने हैं,
क्रिसमस कैरल जो मसीह की आमद के गीत होते हैं वो गाते हैं, चर्च जाते हैं, लोग तैयार होते हैं, एक दूसरे से आपस में मेल मिलाप करते हैं। ये एक बड़ी प्यारी चीज है कि एक दूसरे से रफाकत करना, मिलना मिलाना और एक दूसरे के लिए कुछ तहाइफ एक दूसरे से बांटना। लेकिन इससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने अपने बचपन में देखी है वो ये देखी थी कि हमारा जो चर्च होता था वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को चूंकि रिप्रेजेंट करता था पाकिस्तान में, तो ये बहुत सारे ऐसे लोगों को जाके जो बीमार होते थे अस्पतालों में उनके साथ गिफ्ट शेयर करना, फिर जेलों में जाके लोगों के साथ गिफ्ट शेयर करना। और चाइल्डहुड में मैंने देखा है कि गरीब लोगों के साथ कम्युनिटी में जाके ज्यादातर वो सेलिब्रेट किया करते थे और कोशिश किया करते थे कि जो गरीब लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कपड़े और गिफ्ट्स और इस तरह की चीजें दी जाएं ताकि वो इस खुशी में शामिल हों। इंटरनेशनली जैसे हम देखते हैं कि चीजें सस्ती हो जाती हैं क्रिसमस के डेज में, और ज्यादातर कोशिश करते हैं कि उन लोगों को इस खुशी में शामिल किया जाए जो ऑप्रेस्ड हैं, जो निग्लेक्टेड हैं, जो ऐसा तबका है जिसके बारे में लोग जिसको इग्नोर कर देते हैं। तो असल में मसीही मोहब्बत और क्रिसमस का पैगाम बेसिकली पीस और लव है, यानी कि उम्मीद देना, मोहब्बत करना और अमन फैलाना। तो अमन तभी फैलता है जब हम एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं। अभी पिछले दिनों एक खातून से मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रही थी कि लोग कहते हैं कि आप जब क्रिसमस पे जाते थे ट्रे में डिफरेंट चीजें रखते थे और नेबर्स में जाते थे तो देते थे, तो वो बड़ा प्यारा चीज है। जैसे हमारी दूसरे कम्युनिटी के लोग भी जैसे सवैयां वगैरह बनाते, तो हम कल्चरल इम्पैक्ट भी होता है कि हम लोग मीठा बनाते हैं, डिशेस बनाते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्रिसमस को सेलिब्रेशन की जो प्यारी और खूबसूरत चीज है उन लोगों को साथ मिलाना जो गरीब हैं और अपनी जरूरियात को खुद पूरा नहीं, वो जो शेयरिंग है ना, दैट इज एक्चुअली एक्चुअल क्रिसमस। बिल्कुल। मैम हमें ये बताएं कि आप क्योंकि अब बहुत सारी फील्ड्स में काम कर चुकी हैं, तो कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जो किसी ट्रॉमा से गुजरती हैं या कुछ ऐसे अनहैपनिंग इंसिडेंट्स उनके साथ हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब आप अपनी फील्ड ट्रिप्स के लिए जाती हैं तो अपने कुछ एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने देखा है कि मैंने डिज़ास्टर में काम किया है, जैसे मैंने बॉम्ब ब्लास्ट विक्टिम्स के साथ काम किया, मैंने फ्लड डिज़ास्टर में फ्लड विक्टिम्स के साथ, कोविड विक्टिम्स के साथ, और इसी तरह मैंने जो कम्युनिटी क्राइसिस का शिकार होती है ड्यू टू माइनॉरिटी होने के बाइस, मैंने उनमें देखा है कि एक फेथ की जो स्ट्रेंथ है ना वो कम नहीं होती, वो बल्कि ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है उनका फेथ भी, और ज़्यादा ईमान मजबूत होता है, उनमें एक रेजिलियंस होती है। और मैंने देखा है कि किस तरह से लोग खुदा के ऊपर उनका ईमान और मजबूत होता है और वो अपनी सेलिब्रेशन को और ज्यादा और बेहतर तरीके से करते हैं, चाहे उनके घर खराब हो जाते हैं, उनकी चीजें उनसे छिन जाती हैं, और वो सारा कुछ जाने के बाद भी जो एक चीज जो उनसे कोई भी नहीं छीन पाता वो उनका ईमान है। चूंकि मैंने बच्चों में बहुत काम किया तो मैंने देखा था कि बच्चे हमें कहते थे कि लाइक हमारा ईमान तो नहीं जा सकता, हम ईमान तो नहीं छोड़ सकते। तो ये एक कीमती चीज है जो मसीह की सूरत में उनके पास मौजूद है कि उन्होंने चीजों पे इतना रिलाई नहीं किया, उन्होंने कहा कि ईमान हमारे पास है। तो मुझे लगता है कि क्रिसमस की सेलिब्रेशंस का मोस्टली लोगों पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि नजात दहिंदा की आमद की खुशी है वो हमेशा से मनाते हैं। लेकिन मैम आजकल के दौर में जहाँ लोग बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, आई थिंक कि कुछ चीज़ें जो है वो बदल गई हैं। जैसे पहले ये शेयरिंग की जाती थी, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि थाली सजाई जाती थी और उसमें मुख्तलिफ चीज़ों को रखा जाता था और फिर आस पड़ोस में उन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। क्रिसमस की ये शेयरिंग दूसरों के साथ उन्हें शामिल करके हम ये मनाते थे। लेकिन आजकल कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड जो है वो कम होता जा रहा है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? एक थोड़ा सा होता है कि चूंकि लोग अगर ज्यादा से ज्यादा चर्चिज में नहीं जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने फेथ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे कि नजात दहिंदा इस दुनिया में क्यों आया, तो कल्चरल इन्फ्लुएंस बच्चे लेते हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या है? आजकल ब्रांड्स का कॉन्सेप्ट आ गया, ब्रांडेड ड्रेसेस पहनने, अच्छा मेकअप करना है, अच्छा तैयार करना है, सेल्फीज बनानी है, पोर्ट्रे करना है खुद को कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमने डिफरेंट सूट पहने। यहाँ तक ऐसे भी हो जाता है कई जगहों पे कि इसका सूट मेरे सूट से मैच ना करे। तो ये एक दुनियावी चीजें हैं, मटीरियलिस्टिक, जिनकी तरफ बहुत ज्यादा रुझान हो गया है और लोगों को दिखाने का भी एक कल्चर आ गया है कि हमने जी ये पहना वो पहना। लेकिन ये अच्छी भी हैं, पॉजिटिव भी इसमें चीजें होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। लेकिन चूंकि लोगों के अंदर वो जो मोहब्बत की कमी होना, उसकी एक रीजन है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ना भाग दौड़ मच गई है इकोनॉमिकली लोगों को या शो ऑफ करने की। तो वो एक चीज इफेक्ट हो सकती है लोगों के ऊपर कि लोग इस तरह की दौड़ में शामिल हो गए हैं।
That's why they become so self-centered. सेल्फ सेंटर्ड जो हुए हैं ना, उसकी रीजन ये है कि हम लोगों को ये कि हमें मिल जाए। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं बड़ों की कोई वीकनेस इसमें आ गई है। पेरेंटिंग फैक्टर जैसे होता है, माँ बाप ने सिखाना है, माँ बाप ने ये बच्चों को सिखाना है कि बेटा अगर आपके पास कुछ है तो आपने शेयर करना है। हमारे पास ईदी की एग्जाम्पल है बहुत ज्यादा कि उसकी मदर जो थी वो उसको उसके लिए भी खर्चे के पैसे देती थी और उसको मतलब कहती थी कि किसी की मदद भी करनी है। इसी तरह मदर ट्रीजा हमारे सामने बहुत बड़ी मिसाल है, रूथ फॉ, इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं कि हम देख सकते हैं कि उन्होंने सेल्फ सेंटर्ड को पीछे हटा के सेल्फलेसली काम किया है। तो ये तरबियत पेरेंट्स का काम है करना कि हम बिब्लिकल फाउंडेशन को सामने रखते हुए, जैसे मैंने मेंशन किया है कि मैंने बचपन में ये देखा था कि हमारा चर्च और हमारे पेरेंट्स एक कैंपेन निकाला करते थे जिसमें जाके गरीब लोगों की हेल्प करते थे, पेशेंट्स को मिलते थे। और ये एक चीज हमने अपने चर्च को करते देखी और पेरेंट्स को, तो शायद हमने वो चीजें लर्न भी की हैं। कि पिछले दिनों मैंने सोचा कि केक्स बहुत महंगे हो गए हैं ना, तो हम जाके रिश्तेदारों को भी दे आते हैं, तो वो तो ऑलरेडी अच्छी फैमिलीज हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों केक पे पैसे जाया किए जाएं, किसी ऐसे लोगों को ग्रोसरी दे दी जाए जिनके घर में उस मंथ में, खासतौर पे क्रिसमस में नहीं है कुछ खाने पीने के लिए। तो मुझे खुद से बहुत एक सेटिस्फेक्शन और अच्छा फील हुआ ये एक्ट करके। तो मेरा ख्याल है कि अगर पेरेंट्स वगैरह अपने बच्चों को ये ट्रेन करें कि बेटा अगर आपके पास एक अच्छा जोड़ा है तो कोई एक अच्छा जोड़ा निकाल के आप किसी पुअर की हेल्प कर सकते हो, उस तरह से ये जो सेल्फ सेंटर्डनेस है कम हो जाएगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात को मजीद आगे बढ़ाऊंगी। मेरे अजीजों, ये छोटे छोटे जो एक्ट ऑफ काइंडनेस हैं, ये छोटे छोटे काम जब आप करते हैं तो इससे आपको ऐसी हकीकी खुशी मिलती है जो आपको अपने आप पे खर्च करने से नहीं मिलती। ये खुशी हम खरीद नहीं सकते, ये खुशी आपको आपके काम करने से ही मिलेगी। जब कोई छोटा बच्चा जिसकी आप मदद कर देंगे या क्रिसमस के दिन आप उसको एक चॉकलेट दे देंगे, तो जो उसके चेहरे पे खुशी आएगी वो खुशी आप किसी भी पैसे से खरीद नहीं सकते। वो खुशी दिल से आती है और उस मुस्कुराहट को देखने के बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो किसी भी चीज़ की, वो बेमोल होगी, वो अनमोल होगी। मेरे अजीज़ों, ये वो फीलिंग है जो हम क्रिसमस की हकीकी रूह जिसको मानते हैं। ये सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए आपको अपने उस बॉक्स में से आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिनको कर कर आपको ये खुशी महसूस हो, जिसको करके आप हकीकी खुशी को एक्सपीरियंस कर पाएँ, आप उसका तजर्बा ले पाएँ। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस कहता है कि चखो और देखो कि कलाम कितना भला है। हम जब इस चीज़ को, इस टेस्ट को, इस सेटिस्फेक्शन की टेस्ट को चख लेंगे तो फिर हम इससे दूर नहीं भागेंगे। फिर इंस्टेड ऑफ अपने आप पर खर्च करने के बजाय हम दूसरों पर खर्च करने को ज़्यादा तरजीह देंगे। और यही हमारी असली बिब्लिकल टीचिंग्स है जो हमें बताती हैं कि हमने सर्व करना है सेल्फलेसली, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने किया। हम सिस्टर उस्मा की बातों को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और मैं जानूंगी कि आप सिस्टर अपने जब क्रिसमस का दिन आता है तो आप किस तरह उसे मनाती हैं। अच्छा, ये इस पॉइंट पे जो पहले बात कर रहे थे, मैं ये कह रही थी कि सेंटा क्लॉज का जो कॉन्सेप्ट है, हम बच्चों को ये कहते हैं सेंटा आएगा आपको गिफ्ट देगा, सेंटा आएगा आपको गिफ्ट देगा। तो लाइक एक बच्चे के अंदर ये डेवलप हो जाता है कि मैंने गिफ्ट सिर्फ लेना ही है। तो ये कितनी एग्जाम्पल अच्छी है कि अगर हम सेंटा की स्टोरी पूरी बच्चों को सुनाएं कि वो एक प्रीस्ट था, किस तरह से वो पोवर्स की हेल्प करना चाहता था, उसने गेटअप चेंज कर लिया और वो चाहता था कि किसी को बैड फील ना हो कि मैं हेल्प कर रहा हूं, तो वो उसको एक फन के तौर पे उसने लिया। तो जब हम बड़े होते हैं फिर हमें सेंटा बनना होता है, लेकिन वो रोल हम खत्म कर देते हैं और खुद सेंटा नहीं बनते और हम बच्चों को यही सिखाते रहते हैं कि आपने लेना है। जब वो छोटे होते हैं उन्हें गिफ्ट लेना अच्छा लगता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम भी, जैसे आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या करती हूँ, तो मुझे लगता है मैं बड़ी बहन हूँ, तो बड़ी बहन के होते हुए मुझे लगता है कि मैं अब एक सेंटा हूँ। तो मुझे अपने सारे भतीजियों के लिए या मुझे अपने बहन भाइयों के लिए गिफ्ट्स खरीदने हैं मस्ट। ये मेरा एक होता है कि मैंने उनकी अच्छी ड्रेसिंग करनी है, मैंने उनकी घर में कोई आइटम्स ऐसे लाने, ड्राई फ्रूट केक्स चीजें, ताकि घर में ढेर सारे फ्रूट चॉकलेट्स हों और हम फन करें। ये एक चीज है, लेकिन मेरा फोकस होता है, ऑल्दो के मेरे मतलब जितने भी लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, या मैं कोशिश करती हूँ इंटरलिंक करूं, तो मैं ऐसे लोग आइडेंटिफाई कर लेती हूँ जिसमें मुझे लगता है कि मुझे उस फैमिली को कुछ ना कुछ क्रिसमस पे देना है, चाहे वो ड्रेसेस हो, चाहे वो ग्रोसरी आइटम्स हो, चाहे वो कोई फीस हो, या कुछ इस तरह मेरी कोशिश होती है कि मैं उन लोगों को भी खुशी में शामिल कर लूं जो कि
फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से किसी प्रॉब्लम में है, तो कई दफ़ा मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ये कहती हूँ कि मुझे सपोर्ट करो, आई वॉन्ट टू गिव टू समवन। तो मेरे बहन भाई फिर मेरे इस कॉज में मुझे सपोर्ट करते हैं, और वो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ना सही लेकिन कुछ कुछ जो हम कर सके। दूसरा, मेरा ऑर्फनेजेस में काम करने का बहुत होता है, तो मैं कभी कभी किसी ऑर्फनेजेस में भी चली जाती हूँ उन बच्चों के साथ जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, या ऐसे जो निगलेक्टेड डेस्टिट्यूट बच्चे होते हैं, उनके साथ कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई कर सकूँ। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जितना हो सकता है। कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो अच्छी फैमिलीज़ के होते हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि आप खुद जाके कर लें, बट ये बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है। बिल्कुल। आपकी बातों को सुनकर मुझे अपना एक एक्सपीरियंस याद आ गया कि जब हम इस तरह जो है विज़िट किया करते थे दारुल सुकून या ऐसे हमारी जो भी ऐसे इदारे हैं जहाँ पे वो लोग हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है, जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, जिन्हें हमारे टाइम की ज़रूरत है, तो मेरे अजीज़ों जब हम वहाँ जाते थे तो बच्चों के लिए छोटे छोटे गुडी बैग्स बना के ले जाते थे और मेहंदी ले जाते थे। वहाँ छोटी बच्चियाँ जब हम उन्हें मेहंदी लगाते थे तो वो बहुत खुश होती थी। उन्हें कहीं ना कहीं पता लगता था कि एक बड़ा फेस्टिवल मनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ वो उन खुशियों से बहुत दूर होते हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है कि उनकी ज़िंदगी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, वो उस ट्रॉमा में होते हैं और उस दुख के साथ जब वो जी रहे होते हैं, तो ये आप हैं जो उनकी ज़िंदगी में जाकर छोटी छोटी मुस्कुराहटों को बिखेर सकते हैं। और मेरे अजीज़ों, ये मुस्कुराहटें मुफ्त हैं, फ्री हैं, इन पर कोई कॉस्ट नहीं आती। आप जब किसी को मुस्कुराहट देंगे तो बदले में वो मुस्कुराहट मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगी। तो यही आपका ये काम है। इस पूरे क्रिसमस की सीज़न में कोशिश करें कि आप जितना हो सके मुस्कुराहटों को बांटें, खुशियों को बांटें। मेरे अजीज़ों, मालूमात का ये सिलसिला और सेलिब्रेशन का ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, तो आप कहीं मत जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।